गाजा पर इजराइल का जवाबी हमला हुआ तो हमास ने टारगेट बदल दिया। अब इजराइल के तटीय शहर एश्केलोन पर रॉकेट बरसा दिए। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली, साफ साफ कहा जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे इजराइल के शहरों को टारगेट करते रहेंगे। लेकिन इस शहर का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो बनाने वाला भारतीय था। असल में इजराइल पर हमास के हमले के दौरान 2 भारतीय सिंगर एश्केलोन के एक होटल में फंस गए थे। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2021 के प्रतियोगी रहे शरद शर्मा और 2009 में टीवी पर प्रसारित हुए शो केफर किशोर के प्रतियोगी चेतन राणा। 7 अक्टूबर को एश्केलोन के हालात क्या थे वीडियो में दिखाया भी। दोनों सिंगर्स अपनी म्यूजिकल टीम के साथ इजराइल गए थे। 4 और 5 अक्टूबर को म्यूजिकल शो में परफॉर्म करना था। शो खत्म हुआ। 7 अक्टूबर की शाम को 5 बजे की फ्लाइट से पूरी टीम की रवानगी थी, मगर सुबह सुबह बम धमाकों और सायरन की आवाज गूंजने लगी। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों सिंगर्स ने बताया कि बाद में होटल के सभी लोगों को बंकर में छिप जाने के लिए कहा गया। यहीं से उन्होंने रॉकेट और बम धमाकों के वीडियो बनाए। हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकले तो देखो एक्चुअली इतना डर भरा हुआ था, क्योंकि एक वीडियो हमने ऐसा देख लिया था, वो लोग कार में से निकाल के सीधा गोली मार रहे थे सबको, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। काफी रोड में गड्ढे हुए पड़े थे जहाँ बॉम्ब गिरा हुआ था और बिल्डिंग में आगी लग रही हुई थी। मतलब ऐसे सीन देखे और वहाँ से हम लोग गुजर के एयरपोर्ट के लिए गए। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सडनली सायरन की आवाज़ सुनी और सायरन के थोड़ी मिनटों मतलब 1-2 मिनट के बाद धमाका सुनाई दिया और धमाका इतना ज़ोरदार था कि हम लेटे थे, हमारे पलंग हिल गया, 2 कांच जो विंडो पेन्स होती वो हिल गई। हम लोग सब डर के बंकर में चले गए। आधा घंटा रुके वहाँ पर, फिर आधे घंटे के बाद बंकर में आधे घंटे के बाद फिर थोड़ा सा लगा कि आवाज़ नहीं आ रही बम की आवाज़, तो हम लोग बाहर आए। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने जो मिसाइल्स छूट रही थी वहाँ से, दिवाली में देखते कि धमाके ऐसे हो रहे हैं, वैसे हम लोगों ने हमने शूट किया। इजराइल में भारत के करीब 18,000 लोग रहते हैं। कई यहाँ पढ़ते हैं तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स में नौकरी भी कर रहे हैं। जब इजराइल पर हमला हुआ तो भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों की हिफाजत को लेकर चिंता जताई। अब भारत के विदेश मंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो इजराइल के हालात पर नजर रख रहा है। सरकार का कहना है कि अभी तक वहाँ रहने वाले नागरिकों की तरफ से इवैक्यूएशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। कोई फंसा नहीं है, जिसको जाना ही नहीं अभी तक वापस। एम्बेसी ने मेरे से आई एम वर्किंग विद द एम्बेसी वेरी नियरली। एम्बेसी ने अभी कुछ प्लान चालू किया है, बट द डिमांड इज वेरी लो। दे डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। मेरठ के मोहित भी इजराइल में है। नेगेव की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। माता पिता से रोज वीडियो कॉल पर बात होती है। मोहित बताते हैं कि उनके यहाँ हालात अभी ठीक है, मगर फ्लाइट की दिक्कत हो रही है। पहले 12 अक्टूबर को वापसी की फ्लाइट थी, अब 15 अक्टूबर को वापसी की तैयारी है। रोज बात होती है, 2-3 पे अभी बात हुई। क्या बता रहे हो? वो ठीक बता रहे हैं, जहाँ गया है वो ठीक बता रहे हैं। उनसे दूर है 200-300 किलोमीटर अलग बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनके अपने इस युद्ध की चपेट में आ गए। केरल के कन्नूर जिले में पयावूर की रहने वाली शीजा आनंद इजराइल में नौकरी करती हैं। पति का दावा है कि जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी उसी दौरान धमाके शुरू हो गए। इस दौरान शीजा को चोट लगी। इसी तरह मुंबई में काम करने वाली टीवी एक्ट्रेस मधुरा नाइक ने बताया कि उनके 2 रिश्तेदारों की इजराइल में हमास ने हत्या कर दी। इन सारी खबरों के बीच इजराइल में भारतीय दूतावास भी अलर्ट है। राजदूत ने वीडियो मैसेज जारी किया। To our fellow Indian citizens in Israel, this is to assure you that the embassy is working constantly for your safety and welfare. All of us are going through very difficult times, but please do remain calm and vigilant and follow the local security guidelines.